प्रयागराज का महाकुंभ अपने दिव्य और भव्य स्वरूप के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। करोड़ों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर संगम तट पर स्नान करने के लिए उमड़ते हैं। विभिन्न अखाड़ों के नागा सन्यासी, अघोरी और अन्य साधु संत भी इस आयोजन में शामिल होते हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ में एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसने पूरे मेले को हिलाकर रख दिया। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर महाकुंभ का आयोजन पूरे जोरों पर था। अखाड़ों की पेशवाई और नागा सन्यासियों का अद्भुत प्रदर्शन देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध थे। अघोरियों का एक बड़ा दल भी अपने खास अंदाज में मेला क्षेत्र में पहुंचा। उनके तन पर केवल भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल था। उनकी रहस्यमयी साधना और अघोरी परंपरा हमेशा से लोगों के लिए कौतूहल का विषय रही है। महाकुंभ में अघोरियों का एक बड़ा दल संगम किनारे अपने अनुष्ठान और तंत्र साधना में लीन था। वे गहन ध्यान और रहस्यमयी अनुष्ठानों में मग्न थे। श्रद्धालुओं के लिए यह दृश्य नया था और वे उन्हें घूर घूर कर देखने लगे। कई लोगों ने उनके वीडियो बनाने शुरू कर दिए, जिससे अघोरी भड़क उठे। मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। अघोरियों को देखकर कई पुलिसकर्मी भी उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। अचानक कुछ पुलिसकर्मियों ने अघोरियों के अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की। यह क्या तमाशा लगा रखा है? यहां आम लोगों के बीच ऐसे अनुष्ठान नहीं कर सकते, एक पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में कहा। अघोरियों के मुखिया बाबा काल भैरवनाथ ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, हम कोई तमाशा नहीं कर रहे, यह हमारी साधना है। महाकुंभ में सभी संप्रदायों को अपने रीति रिवाजों का पालन करने का अधिकार है। लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी बात अनसुनी कर दी और जबरदस्ती उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करने लगे। यह देखकर अघोरी क्रोधित हो गए। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। अघोरियों ने पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी, हमसे मत उलझो वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन पुलिसकर्मियों ने इसे हल्के में लिया और उन्हें जबरन वहां से हटाने लगे। अचानक एक अघोरी ने जमीन से राख उठाकर अपने शरीर पर मल ली और जोर से चिल्लाया, हम काल भैरव के भक्त हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। इतना सुनते ही अघोरियों ने अपने त्रिशूल और डमरू उठा लिए। उनकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज करने की धमकी दी, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया। हमारा अपमान करोगे तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, एक अन्य अघोरी गरजा। आसपास खड़े श्रद्धालु भयभीत हो गए। कुछ लोगों ने अघोरियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ती चली गई। पुलिसकर्मियों और अघोरियों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में आकर एक अघोरी के कंधे पर डंडा चला दिया। बस यही वह क्षण था जब अघोरी पूरी तरह उग्र हो गए। जैसे ही यह खबर फैली, अन्य अखाड़ों के संत और नागा सन्यासी भी वहां आ पहुंचे। निरंजनी अखाड़े के एक महंत स्वामी विद्याधरानंद बीच बचाव करने लगे। यह महाकुंभ है, यहां लड़ाई झगड़े की कोई जगह नहीं, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। महामंडलेश्वर ने भी पुलिस अधिकारियों को समझाया, अघोरी सनातन परंपरा का हिस्सा है, इन्हें अपनी साधना करने दें। अगर कोई दिक्कत है तो शांतिपूर्ण तरीके से बात करें। पुलिसकर्मी भी समझ गए कि मामला गंभीर हो सकता है और अगर झगड़ा बढ़ा तो पूरे महाकुंभ का माहौल बिगड़ सकता है। अघोरियों को भी उनके गुरु ने शांत किया। हम शांति के उपासक हैं, हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन और संत समाज के वरिष्ठों के बीच बैठक हुई। यह तय किया गया कि अघोरियों को उनके अनुष्ठान करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वे मेला क्षेत्र के मुख्य स्थानों से दूर रहेंगे ताकि आम जनता को परेशानी न हो। इस फैसले के बाद माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। पुलिसकर्मियों ने भी अपनी गलती मानी और अघोरियों से माफी मांगी। अघोरियों ने भी यह कहकर मामला खत्म कर दिया कि वे किसी से बैर नहीं रखते। मामला शांत होने के बाद भी महाकुंभ के माहौल में हलचल बनी रही। पुलिसकर्मी अपने शिविर में वापस चले गए, लेकिन उनके चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। दूसरी ओर अघोरी अपनी जगह पर वापस आ गए और अपने अनुष्ठान को फिर से शुरू कर दिया, लेकिन अब उनका स्वरूप पहले से अधिक रहस्यमयी लग रहा था।
रात के समय जब पूरा मेला क्षेत्र धीरे धीरे शांत हो रहा था, तभी अघोरियों के बीच बैठा एक वृद्ध साधु अचानक अपनी गहरी समाधि से उठा। उसका चेहरा रहस्यमयी आभा से दमक रहा था। उसने अपने पास बैठे शिष्यों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, यह टकराव केवल एक संकेत था। महाकुंभ में अभी और हलचल होगी, कुछ बड़ा घटित होने वाला है। शिष्यों ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? वृद्ध अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे बोला, मैं देख रहा हूं, गंगा की लहरों में कुछ अशुभ संकेत हैं। यह महाकुंभ केवल स्नान और आस्था का पर्व नहीं रहेगा, अराजकता की छाया इस पर पड़ने वाली है। अघोरी शिष्यों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। उनकी साधना में ऐसी भविष्यवाणियां आम थीं, लेकिन इस बार वृद्ध गुरु की आंखों में कुछ अलग ही भय नजर आ रहा था। दूसरी ओर पुलिस कैंप में माहौल और भी तनावपूर्ण था। कुछ पुलिसकर्मी अभी भी इस घटना से नाराज थे। उनमें से एक, इंस्पेक्टर विजय राणा, अपने वरिष्ठ अधिकारी से कह रहा था, साहब, ये अघोरी लोग समस्या खड़ी कर सकते हैं। हमने पहले ही देख लिया कि वे कितने आक्रामक हो सकते हैं। अगर हमने इन्हें खुली छूट दी तो हालात बिगड़ सकते हैं। एसपी अरुण प्रताप सिंह, जो कि अनुभवी अधिकारी थे, ने गंभीरता से कहा, हमें हर स्थिति को सावधानी से संभालना होगा। ये संत महात्मा धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हैं और अगर हमने कोई गलत कदम उठाया तो पूरे महाकुंभ में हिंसा भड़क सकती है। लेकिन विजय राणा संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद जवानों को बुलाया और धीरे से कहा, हम इन अघोरियों पर नजर रखेंगे। अगर ये फिर कुछ गड़बड़ करें तो हमें इन्हें रोकना होगा। रात गहरी हो रही थी। महाकुंभ का मेला क्षेत्र शांत था, लेकिन संगम के किनारे कुछ रहस्यमयी घटनाएं घट रही थीं। रात के अंधेरे में कुछ अघोरी गंगा किनारे एक गुप्त अनुष्ठान कर रहे थे। उनके चारों ओर जलती हुई मशालें थीं और वे किसी अज्ञात भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक वहां खड़े एक युवक ने घबराकर अपने साथी से कहा, देखो, गंगा की लहरें अचानक तेज हो रही हैं। वाकई गंगा की लहरें धीरे धीरे उग्र होने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति नदी में हलचल पैदा कर रही है। अघोरियों के प्रमुख बाबा काल भैरवनाथ ने गंगा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह संकेत है, कोई अनहोनी होने वाली है। हमें इसकी तैयारी करनी होगी। अगली सुबह जब पुलिस को इस रहस्यमयी घटना की खबर मिली तो वे तुरंत संगम तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने अघोरियों को फिर से अनुष्ठान करते देखा। इंस्पेक्टर विजय राणा ने गुस्से से कहा, तुम लोगों को कल ही चेतावनी दी गई थी, अब फिर से यहां क्या कर रहे हो? बाबा काल भैरवनाथ ने शांत भाव से उत्तर दिया, हम प्रकृति के संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह महाकुंभ अशांत हो सकता है। गंगा हमें चेतावनी दे रही है। लेकिन पुलिस को यह सब अंधविश्वास लगा। विजय राणा ने अघोरियों को धमकी भरे स्वर में कहा, बस बहुत हो गया। अगर तुम लोग अब भी इस तरह के टोटके करते रहे तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इतना सुनते ही अघोरियों का गुस्सा भड़क उठा। एक युवा अघोरी ने आगे बढ़कर कहा, हम कोई अपराधी नहीं हैं, हम सन्यासी हैं। हमारी साधना को रोकने का अधिकार किसी को नहीं। स्थिति फिर से बिगड़ने लगी, लेकिन इस बार नागा साधु भी बीच में आ गए। वे अपने तीर धनुष और त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। पुलिस को लगा कि अगर झगड़ा बढ़ा तो पूरा महाकुंभ हिंसा की चपेट में आ सकता है। तभी महामंडलेश्वर स्वामी अनंतगिरी जी वहां पहुंचे और उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, रुको, यह संघर्ष हमें कहीं नहीं ले जाएगा। उसी समय अचानक मेला क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने तेजी से रेडियो पर सूचना मंगवाई तो पता चला कि संगम तट के पास एक बड़ा बांध टूट गया है और पानी तेजी से फैल रहा है। बाबा काल भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, देखा, मैंने कहा था ना, अनहोनी होने वाली है। अब पुलिस को समझ आया कि अघोरियों की चेतावनी केवल एक अंधविश्वास नहीं थी, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति थी। पुलिस और संतों ने मिलकर तेजी से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस घटना के बाद पुलिसकर्मियों और अघोरियों के बीच का तनाव खत्म हो गया। इंस्पेक्टर विजय राणा ने बाबा काल भैरवनाथ से हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं आपकी शक्ति को नहीं समझ पाया था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा,
अब समझ गए, यही काफी है। आस्था और विज्ञान साथ साथ चलें तो विनाश भी टल सकता है। इस घटना के बाद पूरे महाकुंभ में एक नई ऊर्जा आ गई। पुलिस और संत समाज में बेहतर तालमेल हुआ। अब कोई भी साधु संतों के अनुष्ठानों में बाधा नहीं डाल रहा था और पुलिस भी अधिक संवेदनशील होकर अपनी ड्यूटी निभा रही थी। महाकुंभ के अंतिम दिन बाबा काल भैरवनाथ ने संगम की ओर देखा और कहा, संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन सच्चे ज्ञान और एकता से हर संकट टल सकता है। यह महाकुंभ केवल आस्था का नहीं, बल्कि समन्वय, सहिष्णुता और सीख का महाकुंभ बन गया।